हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम न्यू प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये जो प्रश्नावली है ये 4.4 है। इसके पहले के जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। अभी हम क्या ज्ञात किए थे इसके पहले वाली एक्सरसाइज में, उसमें हम ज्ञात किए थे उपसारणिक और सहखंड ज्ञात किए थे। तो इस एक्सरसाइज में हम सहखंडज ज्ञात करने वाले हैं। अगर आप सहखंड ज्ञात किए होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे माना। ये जो यहाँ पर अभी ये दिया गया है तो ए इक्वल टू, इसको मान लेते हैं, ये दिया गया है 1 2 3 4, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब हमें यहाँ पर सहखंडज ज्ञात करना है, मतलब कि हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पर ये यहाँ तक लिखे हैं, ठीक है ना। एडजॉइंट ए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर ये 2 क्रॉस 2 का हो, मतलब कोटि 2 का हो, तो यहाँ पर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास 2 तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये कोटि 2 का एक अवयव हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कोटि का यहाँ पर ये दिया गया, मतलब 2 क्रॉस 2 का है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों तरीका यहाँ पर हम सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सहखंड। सबसे पहले हम सहखंड निकालेंगे, उसके बाद हम सहखंडज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए A11 कैसे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए A11 ये है, तो इसके तरफ इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर सम आ रहा है, इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं A12 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये है तो इसके सामने की ये और इसको हटाएंगे, ये क्या है, 3 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर विषम संख्या है, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं A21 हो जाएगा। देखिए विषम संख्या है, जो भी आएगा साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर यहाँ से इसको हटाएंगे तो 2 आएगा, लिख दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं A22 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, सम संख्या है, ये यहाँ पर इतना ये आ चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर देखिए इसका हम परिवर्त करेंगे, मतलब कि ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पंक्ति में है उसको स्तंभ में, जो भी स्तंभ में उसको पंक्ति में लिखेंगे। आप ऐसे अगर इसको देखें तो ये कुछ इस टाइप से लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिख देंगे, -3 को यहाँ पर लिखेंगे, -2 को यहाँ पर और 1 को यहाँ पर। कुल मिलाकर अगर आप इसको समझना चाहें तो ये कुछ इस टाइप से लिखा था, यहाँ पर -2 1 ऐसे इसी रूप में ऐसे लिखे हैं। तो ये इस रूप में लिखा है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में लाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। क्या इतना टाइम वेस्ट करना होगा हमें यहाँ पर 2 कोटि के इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए दूसरा तरीका यहाँ पर सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ज्ञात कर रहे हैं, तो इससे मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो भी लिखा है इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इन दोनों को हम चेंज करेंगे, 1 के स्थान पर 4 लिखेंगे, 4 के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब जो भी यहाँ पर इधर ये लिखा है इसका केवल हम साइन चेंज कर देंगे, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके पहले भी यही आया था और इसमें भी यही आया है। आपको ऐसा नहीं यहाँ पर मानना है कि केवल इसी क्वेश्चन में ऐसा होगा। अगर 2 कोटि का कोई अवयव दिया गया, अगर उसका हमें सहखंडज ज्ञात करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये एकदम राइट है। मतलब 2 आपके पास ऑप्शन है, चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सहखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर A11 निकालते हैं,
तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होते हैं, तो इसमें कुछ स्टेप को आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए A11 देखें तो यहाँ पर ये आएगा, तो इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसके सामने का इसको। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 0 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 आने वाला है। जो भी कैलकुलेशन आप ईजी तरीके से कर सकते हो उसको तो आप कर ही लीजिए। उसके बाद जिसमें आपको लगता है नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उसको थोड़ा डिटेल से लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये इतना है। अब यहाँ पर A12 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का ये हटाएंगे और इसके सामने का ये, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, -10 आएगा, और फार्मूले का माइनस ये प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें कोई भी साइन नहीं लगाए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे A13 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सामने के इसको हटाइए और इसको, तो यहाँ पर देखिए 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इधर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। एक फार्मूले का तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए, यहाँ पर ये देखिए दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो A21 इक्वल टू, ये इसमें से इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो गुणा किसको करेंगे, इन दोनों को। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 होगा, और उसके बाद इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इधर आते हैं A22 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर इसको हटा दिए और इसको, तो इधर इसको गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -4, ये आपका +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -2, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब इसमें आते हैं A31 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर आते हैं तो A32 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, और यहाँ पर -4। इधर आते हैं तो यहाँ पर A33 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटाएंगे और इसको, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और इसको इधर गुणा करेंगे तो +2। देखिए -2 आता है, लेकिन फार्मूले का माइनस लग जाएगा इसमें, तो इसलिए यहाँ पर +2। अब यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान में रखना है, जब हम शाखंड ज्ञात करते हैं तो हमें ये भी चेक करना होता है कि ये यहाँ पर सम है कि विषम है। तो सम है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, विषम है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखिए सम आ रहा है जोड़ने पर, नो चेंज, 2 1 3 विषम है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सम है, यहाँ पर देखिए विषम है, ये आपका प्लस हो जाएगा। इधर देखिए 3 1 4 सम संख्या है, नो चेंज। यहाँ पर देखिए 3 2 5, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर सम है तो नो चेंज। अब देखिए हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो हम ऐसे लिखें इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है, 6 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए 5 है। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट, ये 1 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इधर देखिए 6 5 11, 5 में से 4 गया 1, -1, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। 3 तो कितना हो जाएगा, 5। हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आया हो, आपको इसको कई बार देखना है और यहाँ पर समझना है कि इसमें चल क्या रहा है। देखिए इसमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पर जिसमें सम रहेगा उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, जिसमें विषम रहेगा उसमें माइनस। देखिए इसमें फार्मूला है, -1 को लिखेंगे और यहाँ पर i + j लिखेंगे। इसमें आपको सब में से लिखने से अच्छा है, यहाँ पर देखिए अगर विषम आएगा तो ये माइनस रहेगा, और यहाँ पर अगर ये सम आएगा तो ये माइनस नहीं रहेगा। जैसे कि -1 का स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पर ये प्लस में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको न लिखकर यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू सारणिक ए डॉट आई, ये सभी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या ये बराबर आते हैं या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए दिया गया एडजॉइंट ए,
सबसे पहले हम अर्जेंट ए को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताए थे, हमें यहाँ पर इसको बराबर दिखाना है। हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जो अब हम जो इसके पहले हम आपको बताए थे कि अर्जेंट ए को कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अर्जेंट ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या बताए थे हम आपको, इन दोनों को चेंज करेंगे, -6 और यहाँ पर 2 लिखेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे दोनों को। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एडजॉइंट है, इन दोनों को गुणा करना है। तो ए तो ये दिया गया 2 3 -4 -6, और यहाँ पर एडजॉइंट है ये है -6 -3 4 2, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को -6 से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरे में आते हैं। तो यहाँ पर 2 3 6, उसके बाद यहाँ पर 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 6 चौको 24, और उसके बाद 6 चौको 24। साइन को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12, और यहाँ पर 6 दूनी 12, ये इतना आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, 0 0 0, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये इतना आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट जो दिया गया उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट है डॉट है, इसको गुणा कर कर देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 -3 4 2, ए को लिखते हैं यहाँ पर 2 3 -4 -6। यहाँ पर ये हमें चेक करना है कि जब इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में तब कितना आता है, और जब यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में तब क्या आता है, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 4 3 12, उसके बाद यहाँ पर इसमें आते हैं तो 6 3 18, और यहाँ पर 6 3 18, यहाँ पर आते हैं 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 3 12, और यहाँ पर 6 दूनी 12, ये हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे सब में 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस में तो 12 माइनस में भी है। ये देख सकते हैं आप, ये इतना आ गया है, इसमें क्या आया है 0 0। अब यहाँ पर साड़ी ए और आई को गुणा कर कर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हम देख लिए कितना आया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले साड़ी ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 -4 -6, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा -12, ये हो गया। 4 3 यहाँ पर 12, इक्वल टू यहाँ पर ये 0 आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम साड़ी के ए और हम आई को गुणा करें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए साड़ी एक मान 0 है, और यहाँ पर आई मतलब 1 0 0 1 तत्समक अवयव है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या से अगर इसमें 0 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। कुल मिलाकर हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का वो भी है, लेकिन उसमें क्या है 3 कोटि का है। तो चलिए उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें अर्जेंट ए भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पर लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए A11 ज्ञात करेंगे पहले, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 0, इधर गुणा करेंगे तो 0, ये हो गया। ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहाँ पर A12 इक्वल टू, देखिए इसमें आएंगे तो इसको हटाएंगे और इधर से इसको हटाएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 +2 में चेंज हो जाएगा, ये इतना आया। अब इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर A13 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 0, इधर गुणा करेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं तो A21 इक्वल टू, इसमें देखिए इधर इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, और इसको इधर गुणा करेंगे तो 0, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। A22 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हटाइए और इसको हटाइए, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 2 को
यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो -2, ये इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो A23 इक्वल टू, यहाँ पर कितना है यार, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 1 को 0 से तो 0, यहाँ पर -1 +1 में चेंज हो जाएगा क्योंकि फार्मूले का माइनस लग जाएगा। A31 इक्वल टू, यहाँ से इसको हटाइए और इसको गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो लिख दीजिए क्योंकि ये वैसे भी 0 होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए A32 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको -2 और यहाँ पर -6, ये हो गया। अब ये बच रहा है तो इसको देखिए यहाँ पर इधर और इसको यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 0, इधर गुणा करेंगे तो -3, मतलब कि +3 में हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर लिखेंगे +3, ये इतना आ गया। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर देखना है सम विषम। देखिए सम है विषम है तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। देखिए यहाँ पर सम है, यहाँ पर क्या है विषम है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। सम है विषम है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है 3 1 4 सम संख्या है, 3 2 5 विषम है तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये सम संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर आपको देखते रहना है 9 2 कितना हो जाएगा 11, उसके बाद 0, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है -8, और यहाँ पर कितना है 1 मिनट, यहाँ पर 6 2 8, मतलब -8, यहाँ पर +8 हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3। अब यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए ज्ञात हो चुका है तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू, ए को नोट करते हैं तो 2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए को ज्ञात यहाँ पर नोट कर लेते हैं तो यहाँ पर 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये इसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, इसको इधर गुणा करेंगे तो +11, और इसको इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर आते हैं, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, और इधर इसको गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो -2, ये इतना आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो -8, और उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो +6, ये गुणा हो गया है। पहला तो हो गया, अब दूसरे में आते हैं। 3 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को इससे करेंगे तो 0, ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे तब भी 0 मिलेगा, ये हो गया। ये इससे गुणा हो गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो +2 मिलेगा, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें आते हैं तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ पर 0 को 8 से गुणा करेंगे तो 0, चाहे आप लिखिए या न लिखिए, आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर 0 को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अब ये बच रहा है तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को इससे करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, 3 को 0 से करेंगे तब भी 0 मिलेगा। 1 को 3 से गुणा करिए 3, 0 को 1 से करिए 0, और उसके बाद 3 को -1 से करेंगे तो -3, 1 को 2 से करिए तो 2 हो जाएगा, 0 को 8 से करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो भी आप तीनों को सॉल्व करेंगे सबका आंसर सेम आना चाहिए, अगर नहीं आता है इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। देखिए -2 -1 -3, और यहाँ पर +3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 2 8 -8, यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +3 -3, यहाँ पर ये भी 0, 9 2 11 हो जाएगा, और उसके बाद 9 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 6 प्लस में 6 माइनस में कितना होगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आया है। तो चलिए दूसरा गुणा करते हैं, एडजॉइंट ए को पहले और ए को बाद में लिखते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आया है, देखते हैं उसमें कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए इतना इसको नोट कर लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे गुणा करना है। तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पर इस बार हम नहीं लिखेंगे जितना भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 को
यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। उसके बाद 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, ये हो गया। इसमें का हो गया। अब इसमें आते हैं, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, 3 को 0 से करेंगे तब भी 0, 2 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलने वाला है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ये भी हो गया गुणा। अब इसमें आते हैं, 0 को 2 से करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 को यहाँ पर -2 से करेंगे तो -6 मिलेगा, 2 को 3 से करेंगे तो +6, ये इतना आ गया। अब इसमें आते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो -11 हो जाएगा, ये इतना आया। अब 1 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये इतना आया। अब उसके बाद इसमें आते हैं, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 11 आ गया। 1 को अब 0 से करेंगे और 8 को 0 से करेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, -11 को 2 से करेंगे तो -22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 प्लस में 24, ये हो गया। इसको अब 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, इसको इधर गुणा करेंगे तो -3, इसको इससे गुणा करेंगे तो +3, ये हो गया। 0 को -1 से करेंगे तो 0, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, -1 को -2 से करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, ये हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 2 11, और यहाँ पर देखिए ये 0, सब 0 हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर इसी टाइप से आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, सेम आया है। तो चलिए इसके आगे का जो हमें चेक करना था उसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें साढ़े के ए का मान ज्ञात होना चाहिए, तो चलिए यहाँ से हम साढ़े के ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, इसको नोट कर लेते हैं एक बार। ये नोट कर लेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपसे यही बताएं कि जिधर ज़्यादा जीरो हो उसी से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर थोड़ा फास्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखते हैं, और यहाँ पर ये -1 पहले से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 +2 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर 0 है तो 0 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, साढ़े का मान कितना आ गया है हमारे पास 11 आया है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साढ़े ए डॉट आई इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए साढ़े का मान कितना है 11, और यहाँ पर आई का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है तत्समक अवयव है, तो 11 को इस सब में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर ये 11 हो जाएगा, और सब में करेंगे तो 0 हमें ही मिलेगा, कुछ इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में आपका क्या आया है, सेम आया है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड, ये हो गया। जब यह क्वेश्चन आएगा आपका 8 नंबर में आएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाएगा ये आपके 8 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 से 11 तक है, तो कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर 5 से लेकर 11 तक जो यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि 5 से लेकर 11 तक, इसमें चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, डिटेल से सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको केवल उन्हीं का यहाँ पर ज्ञात करना है अवयव का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो। हम कैसे समझेंगे यहाँ पर कि किसका अस्तित्व है किसका नहीं है, तो चलिए यहाँ पर 5वें क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने से पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि अवयव का व्युत्क्रम मतलब कि हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स हम कैसे ज्ञात करते हैं, 1/√a, और यहाँ पर गुणा करेंगे एडजॉइंट ए मतलब शाखंडज,
तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर इतना है। तो यहाँ पर इसका कंडीशन क्या कहता है, तो यहाँ पर इसका यही कंडीशन है कि साढ़िक ए जो यहाँ पर बटे के रूप में लिखा है ये नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो हम यहाँ पर इन्वर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले साढ़िक का मान निकालना है, देखना है कि क्या ये जीरो होता है या नहीं। अगर जीरो है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे, अगर नहीं होता है तो हम इसका ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया है ना कि साढ़िक ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी मान आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहीं से हम साढ़िक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 4 3 ये हो गया इक्वल टू 3 दूना 6 4 दूनी 8 ये हो जाएगा 8 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 माइनस 8 होना चाहिए, लेकिन फार्मूले का यहाँ पर माइनस लगेगा जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं साढ़िक ए का मान जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट है, हम आपको क्या बताए थे यहाँ पर कि जो यहाँ पर दिया रहेगा दो कोटि के आव्यूह में इसको हम चेंज करेंगे। 3 के स्थान पर 2, 2 के स्थान पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर इसका हम साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। अब जो हम साइड में फार्मूला लिखे हैं उसका यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ए इन्वर्सन निकालना है। तो 1 अपान यहाँ पर साढ़िक ए का मान कितना है 14 है और यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान कितना है यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 माइनस 4 2 ये हो जाएगा। अब देखिए आव्यूहों का व्युत्क्रम जो हमें ज्ञात करना था यहाँ पर ये आ चुका है। आव्यूह का व्युत्क्रम मतलब यहाँ पर हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना था। तो ए इन्वर्स कितना आया है, यहाँ पर ये आया है। यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम साढ़िक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो साढ़िक ए इक्वल टू जो भी दिया रहता है इसको हम इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, -1 5 -3 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आव्यूह में होता है, लेकिन साढ़िक में इस टाइप से होता है। ये मत समझिएगा कि दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम भूल से इसको ऐसे बना दिए थे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे इसका मान देखते हैं कितना आता है, -2 5 3 15 मतलब कि प्लस का 15 हो जाएगा। 15 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 13 13 यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल जीरो है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल जीरो है मतलब कि साढ़िक ए का मान जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस आव्यूह का जो व्युत्क्रम निकालेंगे उसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे -1 यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स 1 अपान साढ़िक ए, साढ़िक ए का मान कितना है यहाँ पर 13 है। एडजॉइंट ए यहाँ पर ये दिया गया है तो इसी को लिख लेते हैं, 2 -5 3 -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ए इन्वर्स जो हमें ज्ञात करना था यहाँ पर ये आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमको उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका साढ़िक निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप R3 मतलब कि इससे आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए इसके सामने के इसको हटाएंगे और इसके सामने के इसको, 5 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो वैसे भी 0 आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 आने वाला है। अब यहाँ पर
C1 से तो विस्तार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इससे हम क्यों नहीं किए हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये जीरो है, जीरो है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे जीरो तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हो, जब उसे हम जीरो से गुणा करेंगे तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुल मिलाकर इस सारे का मान कितना आएगा, 10। आप चाहे इसको ऐसे सॉल्व करिए या फिर ऐसे, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मान कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो जैसे हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते थे दो कोटि में, इसमें हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जैसे इसके पहले ज्ञात किए थे उसी टाइप से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं A11 ज्ञात करेंगे। तो A11 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A12 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो यहाँ पर 5 को जीरो से और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। A13 इक्वल टू, इसको हटाइए और इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो यहाँ पर ये जीरो आने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं A21 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हटाइए और इसको हटाइए, 5 दूनी 10, और यहाँ पर जीरो को 3 से गुणा करेंगे तो वैसे भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। A22 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हटाइए और इसको, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब इसमें आते हैं A23 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इसको, जीरो को 2 से 1 से गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो को 2 से करेंगे तब भी जीरो मिलेगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर A31 ज्ञात करेंगे इक्वल टू, A31 कितना हो जाएगा, इसको हटाइए और इसको, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, मतलब कि 8 माइनस 6, ये हो गया। A32 इक्वल टू, A32 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसको हटाइए और इधर ये इसको हटाइए, तो यहाँ पर 4 को 1 से गुणा करेंगे, जीरो को 3 से, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। A33 इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इसको, 2 को 1 से गुणा करिए और इसको इससे, तो यहाँ पर 2 आएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, जो सम है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सम है, ये भी सम है, ये सम है, ये भी सम है, तो माइनस लगाइए। यहाँ पर ये सम है, ये भी सम है, तो यहाँ पर देखिए ये सम 3 1 4 ये सम हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी सम, तो माइनस लगा देते हैं, ये भी सम है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, जो पंक्ति के रूप में लिखा उसको स्तंभ के रूप में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 0 0 माइनस 10, 5 0, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पर माइनस 4, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सारणिक ए का मान भी ज्ञात कर चुके हैं और यहाँ पर एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/सारणिक ए का मान कितना है, 10 है, और यहाँ पर हमें इसको लिखना है एडजॉइंट ए को। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, ये हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ए इनवर्स आपका ज्ञात हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए। तो चलिए यहाँ पर हम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे तो 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1, ये हो गया। इसको हम R1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे इसको, तो यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है, -3। तो आप देख सकते हैं -3 नॉट इक्वल 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर सारणिक का जो हम यहाँ पर अवयव का जो हम इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे शाखंड। तो A11 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपके मन में ये डाउट हो कि हम यहाँ पर कभी R1 से कभी C1 से यहाँ पर इसका विस्तार क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो उससे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ये जो साढ़े के का मान आया है -3 आया है, आप चाहे इससे सॉल्व करिए या फिर इससे, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इतने कैलकुलेशन क्यों करें जब हमारे पास टाइम ही कम है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन किससे इजी हो रहा है, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर A11 अगर हम देखें तो यहाँ पर ये A11 है, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। A12 देखें
इक्वल टू A12 कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर इसको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 आएगा। इसमें भी एक बार और चेक कर लेते हैं, इसको हटाएंगे इसको, यहाँ पर -3 सही है। तो A13 में आते हैं इक्वल टू, देखिए इधर इसको हटाएंगे, इधर इसको, 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर आते हैं तो A21 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इधर से इसको हटाइए, इधर इसको पूरा करिए, इधर इसको, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। A22 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, क्योंकि ये है तो इसके सामने का ये हट जाएगा और इसके सामने का ये, तो बचेगा क्या यहाँ पर, ये इधर गुणा करेंगे तो -1, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। A23 इक्वल टू, यहाँ पर इसको हटाएंगे और इधर से इसको हटाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। A31 इक्वल टू, A31 में इस इधर से इसको हटाएंगे और इधर से इसको, 0 यहाँ पर कुल मिलाकर 0 आएगा। A32 इक्वल टू, यहाँ से इधर इसको हटाइए और इधर से इसको हटाइए, 0 को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 0 से, तो यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो इधर से ये हट जाएगा, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इधर इसको गुणा करें तो ये 0। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आया है, ये सम है नो चेंज, विषम है प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए 3 1 4 नो चेंज, 2 1 3 यहाँ पर विषम है लेकिन यहाँ पर 0 दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सम है नो चेंज, विषम है चेंज, यहाँ पर सम है नो चेंज, विषम है चेंज लेकिन 0 है, ये इतना हो गया। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए जो भी पंक्ति के रूप में लिखा है उसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे, -3 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, वो भी माइनस में। अब यहाँ पर देखिए 0 -1 -2 0 0 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/, ए का मान कितना है -3, तो माइनस को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पर एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर ये ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर 0 3 -1 0 -9 -2 0, ये इतना आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, तो आपको ऐसे एग्जाम में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम साढ़े के का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो इसको हम क्या करते हैं, R1 से या C1 से, मतलब किससे भी इसको आप विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 0 दिख रहा है, तो चलिए इसको हम R1 से ही विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर आप C3 से भी कर सकते थे, तो यहाँ पर चलिए R1 से ही कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इधर इसको गुणा करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0, ये हो गया, प्लस -1 हो जाएगा। इधर यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हटाए और इसको, इधर इसको गुणा इधर इसको, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +3। अब देखिए यहाँ पर इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसके सामने का इसको, 4 दूनी 8, और यहाँ पर देखिए 7 एक नम 7 -7 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, -2 -4, अब यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो +3 इक्वल टू 4 2 -6 +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 नॉट इक्वल 0 है। -3 क्या है, नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब इसका हम शाखंडज ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर शाखंडज ज्ञात करने के लिए A11 ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A11 कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। देखिए यहाँ पर इसी से हम सॉल्व किए ना, तो हमारा तो यहाँ पर ये सेम आने वाला है, तो हम क्या करते हैं इसी को लिख लेते हैं। 2 को यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पर कितना है -4, A12 इक्वल टू -4, और यहाँ पर A13 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 8 में 7 गया, यहाँ पर 3 आएगा। ये इतना सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इसको नहीं लिखा जाता, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर क्या है 8 में 7 गया तो 1,
यहाँ पर इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइड में गुणा किए हैं इसको नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पर आते हैं A21 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसके सामने का इसको हटाइए और इसको, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, और यहाँ पर -6 A22 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने के इसको हटाइए और इसको, दो को एक से गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 17 तो -21 यहाँ पर +21 हो जाएगा। A23 इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको हटाइए और इसको, बचेगा क्या यहाँ पर, दो को दो से गुणा करेंगे तो 4, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है कि -7 मतलब कि प्लस में 7 हो जाएगा। इधर आते हैं A31 इक्वल टू, A31 में इधर इसको हटाएंगे इधर इसको, एक को जीरो से तो जीरो, इधर ये -3 मतलब कि +3। A32 इक्वल टू, A32 यहाँ पर कितना आएगा, इसको हटाइए और इसको, तो जीरो को दो से तो जीरो, 4 3 12 मतलब कि -12। अब यहाँ पर A33 इक्वल टू, यहाँ पर इसको हटाइए और इसको, दो को यहाँ पर दो को -1 से गुणा करेंगे तो -2, और उसके बाद यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये फार्मूले का माइनस लगाते हैं नहीं, आप लोग समझिए कि यहाँ पर माइनस कहाँ से आ रहा है, ये इतना आ गया है। देखिए सम है, क्या है विषम, क्या है यहाँ पर सम, क्या है विषम, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये विषम है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए सम है, यहाँ पर क्या है विषम, तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सम है, ये क्या है विषम है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है सम, तो यहीं से हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है -1 -4, और यहाँ पर क्या है 1, ये हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो -5, -5 और ये यहाँ पर ये +5 हो जाएगा। 21 2 यहाँ पर 23, उसके बाद यहाँ पर 7 4 11 -11, और यहाँ पर कितना है 3 12, और यहाँ पर -6, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स 1/के का मान कितना है -3, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर लिख देते हैं। तो -1 5 3, और यहाँ पर लिखेंगे -4 23 12 1 -11, और यहाँ पर -6, ये हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साढ़िक ए इक्वल टू, यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। तो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब यहाँ पर चलिए इसको हम विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, तो इसको हम R1 से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक है तो एक को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस होता है, ये माइनस तो माइनस, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का इसको हटाएंगे और इसको, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और इसको इधर गुणा गुणा करेंगे तो कितना आएगा -9, ये +9 में चेंज हो जाएगा, ये आ गया। अब इधर आते हैं तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर +2, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, -2 को 0 तो 0, और यहाँ पर 3 दूना 6 -6, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस आपको ये समझना होगा यहाँ पर कहाँ से आ रहा है। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस टाइप से होता है, बताए थे। तो उसी से यहाँ पर ये प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 बचेगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो -12, ये हो गया। 9 2 11 और -12, यहाँ पर कुल मिलाकर -1 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब आते हैं यहाँ पर A11 ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो A11 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर एक मिनट, A12 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर A13 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर -6। अब इधर आते हैं A21 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसके सामने इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा -4,
और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हटाए हैं और यहाँ पर इसको -4 और यहाँ पर -4 ये क्या हो जाएगा +4। A22 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा देखिए इसको हटाएंगे और इसको 3 दूना 6 -6 A23 इक्वल टू यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या ये -2 -2 बच रहा है और यहाँ पर इधर गुणा करेंगे -3 मतलब कि +3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से इसको नोट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए सम है नो चेंज, विषम है चेंज, यहाँ पर सम है नो चेंज, विषम है यहाँ पर चेंज होगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 1 3 विषम माइनस, कुल मिलाकर ये 0 हो जाएगा, माइनस लगाइए ना लगाइए। तो यहाँ पर देखिए सम है, यहाँ पर क्या है विषम है, तो यहाँ पर ये चेंज होगा, माइनस लगेगा। यहाँ पर देखिए ये सम, यहाँ पर क्या है विषम और यहाँ पर देखिए ये सम है, तो विषम है तो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर कितना आने वाला है तो लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 -6 0 और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 3 मतलब -1 और यहाँ पर ये 3 और 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर शाखंडज यहाँ पर ये आ चुका है, तो यहाँ पर हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो 1/√A, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -1 है, तो -1 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, देखिए -1 और यहाँ पर साढ़े, यहाँ पर एडजॉइंट जो ज्ञात किए हैं 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आया है, इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 से अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो जो भी अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर -2 0 1 9 2 -3, यहाँ पर 6 1 -2। यही आपका फाइनल आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम साढ़े ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ये कुछ इस टाइप से आएगा। इसको हम चाहें तो R1 या चाहे तो आप C1 से विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए R1 से ही करते हैं। तो R1 से विस्तार करने पर तो यहाँ पर ये इतना लिख दिए हैं। तो R1 से विस्तार करने पर ये इतना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसको हम दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये भी माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये इतना होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है -0। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे, अब देखिए इसको हटाएंगे और इसको गुणा करेंगे 0 से, इसको गुणा करेंगे 0 तो यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तब भी हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये 0 आ चुका है। ये इतना आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ये इतना 0 और यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया था, ये आया है, तो इसका मान कितना है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए इसका मान यहाँ पर कितना है -1, तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इधर ये 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे A12 इक्वल टू 0, A13 इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हमें इसको लिखना है ये वाला। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इधर आते हैं A21 इक्वल टू, यहाँ पर इधर आएंगे तो इसको हटाएंगे और इधर से इसको हटाएंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो यहाँ पर 0 आएगा। A22 इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको, तो इधर इसको गुणा करेंगे, इधर इसको गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा। A23 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको गुणा करेंगे, इधर इसको, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा और यहाँ पर आएंगे तो A31
इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इधर इसको गुणा करिए, इधर इसको, तो यहाँ पर 0 आएगा। A32 इक्वल टू, यहाँ पर ये हट जाएगा और ये इधर इसको गुणा करेंगे तो साइन अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से देखिए इधर से इसको हटाएंगे, इधर से इसको, तो यहाँ पर ये बचेगा कॉस अल्फा, मतलब कि A33 इक्वल टू कॉस अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सम है, यहाँ पर विषम है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर विषम है, यहाँ पर सम है और यहाँ पर विषम है, तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर सम है, यहाँ पर विषम है, माइनस, यहाँ पर सम है। अब यहाँ से हम एडजॉइंट एक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लिख लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/साढ़े के, तो यहाँ पर कितना मान है -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं -1। अब यहाँ पर देखिए इसको इतना नोट कर लिए हैं। अब -1 से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पर अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इधर। अब इसका कोई मतलब है नहीं वैसे, तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और यहाँ पर 0 साइन अल्फ़ा और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फ़ा, ये इतना हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।